कृष्ण की कहानी। संदर्भ ऋषि दुर्वासा का शाप। ब्रज के नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण अपनी नीली पीली पीठी पहनने हुए गोपियों के साथ हेरा फेरी कर रहे थे। गोपियां मुखरंद, विशाखा, राधिका और श्यामा सभी भक्ति भाव से मगन थी और कृष्ण की लीलाओं में परतव हो गई थी। बजाय यहाँ वहाँ दौड़े जा रहे श्री कृष्ण के पास गोपियां गोपियों से मिलकर बातें कर रही थी। इस समय ऋषि दुर्वासा नामक एक अत्यंत तपस्वी ऋषि ब्रज के पास से गुजर रहे थे। श्री कृष्ण जो हमेशा स्वर्गीय थे, ऋषि दुर्वासा के आगमन से पहले ही उनके आगमन की खबर पा चुके थे। श्री कृष्ण ने समझा कि यह अच्छा मौका है ऋषि का आदर करने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का। श्री कृष्ण ने अपनी सहचरी गोपियों को बुलाया और कहा, मित्रों, ऋषि दुर्वासा जी हमारे गांव से गुजर रहे हैं। हमें उनका सत्कार करना चाहिए और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गोपियां खुशी खुशी तैयारियों में लीन हो गई और ऋषि दुर्वासा का स्वागत करने के लिए बाहर निकली। श्री कृष्ण ने भी अपने साथियों के साथ ऋषि दुर्वासा की सेवा में निकले। गोपियां ने ऋषि को पूजन, आरती और विशेष भोजन के साथ सम्मानित किया। ऋषि दुर्वासा ने इस आदरपूर्ण स्वागत के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण के सामने आकर वरदान देने का वचन दिया। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो क्योंकि तुमने मेरा सम्मान और सत्कार किया है। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम मुझसे किसी भी समय मेरी सहायता मांग सकते हो और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। श्री कृष्ण ने हंसते हुए ऋषि का आभारी रूप से स्वागत किया और उन्हें वरदान के लिए धन्यवाद दिया। ऋषि दुर्वासा ने गोपियों सहित श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के बाद भगवान के पास से होशियारी से विदा ली और अपने तपोभूमि की ओर बढ़ गए। कुछ दिनों तक सब कुशल मंगल रहा, लेकिन एक दिन श्री कृष्ण अपने गांव वापस लौटे तो उन्होंने अपने दोस्तों से गोपियों के साथ किए गए एक सुंदर व्यवहार का उल्लेख किया। इस पर एक गोपी ने खुदा कसम खाकर कहा, श्री कृष्ण, हम सभी जानते हैं कि तुमने हमें और ऋषि दुर्वासा को भी बड़ा हंसमुख बनाया हुआ है, परंतु तुम यह नहीं जानते कि हमने उस दिन भूलकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। श्री कृष्ण ने चौंक कर पूछा, भूल कौन सी? गोपी ने गंभीरता से कहा, हमने तुम्हें और गोपियों को विहार में बुलाया था, लेकिन हमने अपनी सीधी भूल के कारण हमारे भगवान श्री कृष्ण का सही समय पर स्वागत नहीं किया था और यह भूल हमें बहुत महंगी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने गोपियों से पूरी घटना को सुनकर विचलित होकर कहा, यह कैसे भूल हो गई? हमने ऋषि दुर्वासा का सत्कार किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था, अब यह भूल हमें कैसे महंगी पड़ेगी? गोपी ने कहा, भगवान, हमारी यह भूल हमें अनुभव करना पड़ेगा। हमने ऋषि दुर्वासा को सही समय पर सत्कार नहीं किया और इसका प्रायश्चित तुम्हें करना ही होगा। श्री कृष्ण ने गहराई से सोचा और गोपियों से माफी मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि हमने अच्छा समय नहीं बनाया, लेकिन इसका प्रायश्चित तुम्हें नहीं बल्कि मुझे करना चाहिए। गोपियाँ भगवान के इस निर्णय से बहुत खुश हुई और श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा की कृपा से हुई गोपियों की कमी को पूरा करने का आदान प्रदान किया। इस घटना ने सिखाया कि हमेशा समय पर और आदर पूर्वक किए गए सत्कार का महत्व होता है ताकि किसी भी प्रकार की भूल न हो। गोपियां भगवान की यह महान भूल भी उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख देने वाली घटना बन गई। उन्होंने समझा कि आपसी समझदारी, सहयोग और सच्चे मित्रता के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस घटना ने उन्हें यहाँ तक बताया कि अगर किसी का समर्थन चाहिए तो वह उसे खुले दिल से मांगना चाहिए और सही समय पर उसकी अद्भुतता को महसूस करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्तों की इस सीख को अपनी लीलाओं में सुलझाया और उन्हें सत्य, प्रेम और आत्मसमर्पण का मार्ग पथिक बनाया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समर्पण, सत्कार और आपसी समझदारी से ही सच्ची खुशियाँ मिलती है। यह एक ऐसी अमूल्य बात है जो सबके लिए अद्वितीय है और इसे अपनाने से ही हम सब एक दूसरे के साथ और भगवान के साथ सच्ची भक्ति से प्रवृत्त हो सकते हैं।